तैत्तिरीयोपनिषद वल्ली 1 अनुवाक 3 मंत्र 4 5 6। अथादिप्रजम माता पूर्व रूपम पिता उत्तर रूपम प्रजा संधि प्रजनन संधानम इति अधिप्रजम अथाध्यात्मम अधरा हनुः पूर्व रूपम उत्तरा हनुरुत्तर रूपम वाक् संधि जिह्वा संधानम इति अध्यात्मम इति ईमा महासहिता य एवमेता महासहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन। अब प्रजा यानी संतान के विषय में महासंहिता का वर्णन किया जाता है। इस व्यवस्था में माता आदि या पूर्व रूप यानी पहला तत्व है और पिता उत्तर रूप यानी दूसरा तत्व है। इन दोनों के मिलाप से उत्पन्न होने वाली संतान यानी प्रजा ही संधि अर्थात मिलन का केंद्र है और प्रजनन यानी संतानोत्पत्ति की क्रिया संधान यानी इस मिलाप का मुख्य कारण है। इस प्रकार ये प्रजा संबंधी महासंहिता का वर्णन पूरा हुआ। अब शरीर यानी आत्मा के विषय में महासंहिता को समझाया जाता है। हमारे मुख का निचला जबड़ा पूर्व रूप है और ऊपर का जबड़ा उत्तर रूप है। इन दोनों के मिलने से प्रकट होने वाली वाणी संधि अर्थात मिलन है तथा जीभ यानी जीवा संधान अर्थात वाणी को प्रकट करने का मुख्य कारण या माध्यम है। इस प्रकार ये शरीर संबंधी महासंहिता का वर्णन हुआ। उपनिषद में 5 महासंहिताओं की व्याख्या की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद हमें इस महान संहिता के बारे में बताता है। इसमें सबसे पहली संहिता अधिलोक कही गई है। जीवन के किसी भी तत्वज्ञान की शुरुआत में सबसे पहले अधिलोक की उपासना करनी चाहिए। अधिलोक के बाद अधिज्योतिष की उपासना करनी चाहिए। इसके बिना मनुष्य के भीतर तेज उत्पन्न नहीं होता और जब तक तेज ना हो तब तक तत्व ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। यदि हमारा मन केवल आजीविका या छोटी मोटी तुच्छ बातों के लिए लाचारी स्वीकार कर लेगा तो ऐसा मन पर ब्रह्म से कभी संबंध नहीं जोड़ पाएगा। जहां मनुष्य को पूर्णोहम और धन्योहम के भाव में रहना चाहिए वहां हम छोटी छोटी बातों के लिए विचलित हो जाते हैं। जो जीवन अपनी कामनाओं को पूरा करने और वस्तुओं को पाने के लिए लाचारी स्वीकार कर ले वो परब्रह्म से भला कैसे जुड़ सकता है। इसलिए मनुष्य को एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो तेजस्वी हो, आनंददायक हो और दूसरों के लिए उपयोगी हो। इसी दिव्य तेज को जगाने के लिए अधिज्योतिष की उपासना आवश्यक है। अधिविद्या संहिता में गुरु और शिष्य के अत्यंत दिव्य और पवित्र संबंध का वर्णन है। यहां विद्या संधि है अर्थात विद्या ही वो माध्यम है जो दोनों को आपस में जोड़ती है और मनुष्य को मुक्त करती है। इस मार्ग पर जब अंतिम मुक्ति मिलनी होती है तब मनुष्य सबसे पहले भय और विकारों से मुक्त होता है। शिष्य को आचार्य से यही भय मुक्ति और विकार मुक्ति मांगनी चाहिए। जिस विद्या में ये मुक्ति देने की सामर्थ्य है वही विद्या गुरु और शिष्य के संबंध को जोड़ती है और इस विद्या का प्रवचन ही संधान है। जब समाज में आचार्य और शिष्य दोनों के जीवन का एक साथ विकास करने वाला ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई देता है तभी लोगों को तत्व ज्ञान की सही समझ होती है। अब प्रश्न उठता है कि अधिप्रज क्या है। हमारे जीवन का पूर्व रूप पहला आधार माता है और उत्तर रूप दूसरा आधार पिता है। इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी प्रजा यानी संतान है और जन्म ही इनका संधान है। ऋषियों का यह कथन कितना सत्य है। माता पूर्व रूपम पिता उत्तर रूपम। बचपन की छोटी उम्र में माता शिक्षा देती है और थोड़े बड़े होने पर पिता मार्गदर्शन करते हैं। ये हमारे विकास की एक सुंदर पद्धति है। अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस तत्व ज्ञान को समझने का असली अधिकारी कौन है। उपनिषद या वेदांत को कौन समझ सकता है। क्या बड़ी उम्र होने पर कोई अधिकारी बनता है। क्या बहुत बड़ी डिग्री, कुशाग्र बुद्धि या अपार धन होने से पात्रता आती है। क्या घर बार छोड़ देने से कोई अधिकारी बनता है या फिर जीवन के कष्टों से तपा हुआ व्यक्ति इसका अधिकारी होता है।
उपनिषद इसका अत्यंत सुंदर और सटीक उत्तर देता है। मातृमान पितृमान आचार्यवान वेदः, अर्थात जिसके पास सुसंस्कृत माता है, जिसका मार्गदर्शन करने वाले पिता हैं और जिसे श्रेष्ठ गुरु यानी आचार्य का सानिध्य प्राप्त है, वही व्यक्ति इस गूढ़ तत्व ज्ञान को वास्तव में समझ सकता है। संसार में माता पिता के बिना भला किसका जन्म हुआ है? किसी का नहीं। फिर भी उपनिषदों में ऐसा लिखने का क्या कारण है? वास्तव में माता वो है जिससे जीवन की दीक्षा और सुसंस्कार मिले हों। केवल बच्चे को जन्म दे देने मात्र से कोई माता नहीं बन जाती। जिसके भीतर ये समझने की हिम्मत हो कि पूरी आने वाली पीढ़ी का पहला रूप मेरे हाथ में है, वही सच्ची माता है। अन्यथा पशु पक्षियों में भी जन्म देने वाली माताएं तो होती ही हैं। गर्भवास के समय से और बचपन से ही बच्चे को सुसंस्कार देने वाली तथा उसे भक्ति का पहला पाठ पढ़ाने वाली माँ ही होती है। प्रसिद्ध विचारक टॉलस्टॉय कहते हैं कि बच्चा 7-8 वर्ष की आयु तक जो कुछ सीखता है वही उसकी वास्तविक शिक्षा होती है। उसके बाद की पढ़ाई का उतना प्रभाव नहीं होता। इसका अर्थ है कि उस उम्र तक जो वो संस्कार ग्रहण कर लेता है उसका पूरा जीवन वैसा ही बन जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, अदाता वंश दोषेण कर्म दोषा दरिद्रता उन्मादो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। यदि मनुष्य कंजूस है तो वो वंश का दोष है, दरिद्रता उसके कर्मों के दोष से आती है। यदि मनुष्य उच्छृंखल या उन्मत्त यानी अहंकारी हो जाता है तो उसमें माता का दोष माना गया है, और यदि उसके जीवन में मूर्खता या जीने की अयोग्यता आती है तो उसमें पिता का दोष माना गया है। जिस बच्चे को माता पिता संस्कारों की शिक्षा देते हैं और बचपन से ही गीता पढ़ने का नियम सिखाते हैं, उसी भाग्यशाली बच्चे को आदर्श माता पिता मिले हैं, ऐसा कहा जा सकता है। आज की स्थिति यह है कि यदि बच्चा स्कूल ना जाए तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वे बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देंगे और जैसे तैसे करके उसे स्कूल भेजेंगे। परंतु यदि वही बच्चा गीता या नीति शास्त्र नहीं पढ़ता तो पिता तुरंत कह देते हैं, शास्त्री जी, जब उसका भाग्योदय होगा तब वह गीता पढ़ लेगा। गीता पढ़ना भी तो नसीब में लिखा होना चाहिए। इस तरह वे उल्टा हमें ही उपदेश देने लगते हैं। यह पूरी तरह से एक पलायनवादी सोच है। यह दर्शाता है कि उनके दिल में तत्व ज्ञान के लिए न तो कोई विश्वास है और न ही कोई प्रेम। पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को जीवन का एक श्रेष्ठ लक्ष्य दे, उसे समझाए कि तुम्हें मर्यादा और सात्विकता के साथ ही जीना है तथा सात्विक साहित्य का अध्ययन करना है। ये हमारे पारिवारिक संस्कार हैं। पिता को दृढ़ता से कहना चाहिए कि तुम्हें सौंपे गए निश्चित कर्तव्य को पूरा करना ही होगा। यदि तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हें जीवन की चाबी मिलेगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद उपनिषद कहता है, आचार्यवान वेदः, अर्थात जिसे सच्चे आचार्य मिले हैं वही ज्ञान को प्राप्त करता है। अब प्रश्न उठता है कि आचार्य किसे कहते हैं? इसके लिए शास्त्र का यह श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। आचीनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्तु स वै आचार्यः इति स्मृतः, अर्थात जो स्वयं शास्त्रों के गहरे अर्थों का निर्णय करता है, उन श्रेष्ठ विचारों को अपने आचरण में उतारता है और दूसरों को भी सदाचार के मार्ग पर सुदृढ़ करता है, वास्तव में वही आचार्य कहलाने योग्य है। जिस भाग्यशाली मनुष्य को जीवन में ऐसे श्रेष्ठ आचार्य या गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है, वही ईश्वर और सृष्टि के वास्तविक तत्वज्ञान को समझ पाता है। प्रजा संधि का वास्तविक अर्थ यह है कि यदि माता पिता तेजस्वी हों और उनके विचार दिव्य हों तो उनकी संतान भी तेजस्वी होती है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित से कहा था कि यदि तुम प्यास से मर भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम प्याऊ का पानी मत पीना, उसे फेंक दो। हरिश्चंद्र को यह स्वीकार नहीं था कि उनका पुत्र मर्यादा छोड़कर कहीं का भी पानी पी ले। वे अपनी संतान में वही तेज देखना चाहते थे। आज के समय में लोगों के भीतर वैसा तेज नहीं रहा। किसी की नसों में वह खुददारी और आत्मगौरव वाला रक्त नहीं बहता। मैं एक महान कुल में पैदा हुआ हूं, मैं एक श्रेष्ठ संस्कृति का हिस्सा हूं और मैं इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए जन्मा हूं, इसलिए मुझे एक निश्चित मर्यादित ढंग से ही जीना चाहिए। ऐसा भाव आज किसी को महसूस नहीं होता। आज लोग केवल इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगती है और खाने के बाद न चाहते हुए भी शरीर में रक्त बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है,
भगवान ने शरीर की व्यवस्था ही ऐसी बनाई है कि भोजन करने पर रक्त बनेगा ही और मनुष्य एक निश्चित आयु तक जीवित रहेगा, लेकिन इसे तेजस्वी जीवन नहीं कहा जा सकता। धृतराष्ट्र और गांधारी की संतान को सच्चे अर्थों में संधि नहीं कहा जा सकता। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे ही, परंतु गांधारी ने भी स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आज के समाज में भी यही स्थिति दिखती है। आज पूरी पुरुष जाति अंधी हो चुकी है, जिसे केवल संपत्ति, कीर्ति और सत्ता के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर स्त्री जाति ने भी ये सोचकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है कि जब पुरुष अंधे हैं तो हमें भी वैसा ही रहना है। दोनों ही वैचारिक रूप से अंधे बने हुए हैं, फिर भी वे समाज से ये इच्छा रखते हैं कि उनकी संतान अर्जुन जैसी वीर और नीतिवान पैदा हो। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। प्रजननम संधानम और प्रजा संध्या में संधि का गहरा अर्थ है जुड़ना या मिल जाना। संतान ऐसी होनी चाहिए जो आगे चलकर भगवान परमात्मा के साथ एकाकार हो सके। शास्त्रों में ऐसी ही उत्तम संतान के बारे में कहा गया है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन असार संसार समुद्र मध्य लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। जिसके जन्म लेने से पूरा कुल पवित्र हो जाए, जन्म देने वाली माता का जीवन कृतार्थ हो जाए, ये धरती पुण्यशाली बन जाए और जिसका चित्त मन इस असार संसार समुद्र के बीच में रहते हुए भी हमेशा परब्रह्म परमात्मा में लीन रहे, वास्तव में ऐसी ही संतान प्रजा कहलाने योग्य है। महान विद्वान और वैयाकरण नागोजी भट्ट न केवल एक परम ज्ञानी थे, बल्कि भगवान के अनन्य भक्त भी थे। ईश्वर के साथ उनका सीधा संबंध था। एक बार भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर पूछा, क्या तुम्हें पुत्र चाहिए? नागोजी भट्ट ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मुझे पुत्र अवश्य चाहिए, लेकिन ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके साथ संधि कर सके, अर्थात जिसका मन हमेशा आप में लगा रहे। भगवान ने कहा, फिलहाल संसार में ऐसा कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही ये तुम्हारे भाग्य में है। ये सुनकर नागोजी भट्ट ने दृढ़ता से कहा, प्रभु, फिर मुझे ऐसा वैसा या साधारण पुत्र नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा, लघु शब्द इंद्र शेखरः पुत्रः मंजूषा केवलम में। मेरे द्वारा रचित गया महान ग्रंथ लघु शब्द इंदु शेखर ही मेरा पुत्र है और मेरी दूसरी रचना मंजूषा ही मेरी पुत्री है। अर्थात उन्होंने अपने ज्ञान और अमर ग्रंथों को ही अपनी सच्ची और श्रेष्ठ संतान मान लिया। जिसने शब्द शास्त्र, व्याकरण और भाषा विज्ञान का गहराई से अध्ययन किया होगा, वही जान सकता है कि पंडित नागोजी भट्ट द्वारा रचित उन ग्रंथों की महत्ता क्या है। उनमें शब्द ब्रह्म को प्रतिपादित किया गया है और ये समझाया गया है कि प्रकृति और पुरुष सब कुछ कल्पित है, वास्तव में स्फोट ही अर्थवान और सत्य है। जिन माता पिता ने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन किया हो, उनकी ही संतानें वास्तव में मातृमान, पितृमान, आचार्यवान वेद बन पाती हैं। जिन माता पिता को इस बात की निरंतर चिंता रहती है कि उनके बच्चे का चित्त और बुद्धि कैसे तेजस्वी बने, वे संतान का कभी भी गलत लाड़ प्यार नहीं करते। प्राचीन काल में लोग कहते थे कि बच्चा जैसे ही 7 वर्ष का हो उसे अध्ययन के लिए तपोवन या गुरुकुल भेज देना चाहिए, परंतु आज के माता पिता सोचते हैं हम तो घर में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ खाएं और हमारा बच्चा तपोवन में केवल सादा दाल भात खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी सोच रखकर हे मनुष्य, तुमने खुद का जीवन तो व्यर्थ किया ही, साथ ही अपने बच्चे के भविष्य को भी बिगाड़ दिया। जब बच्चा 25 वर्ष की आयु पूरी कर खुद कमाने लगेगा, तब वो भरपेट मिठाइयाँ खा ही लेगा। अभी उसके तप का समय है। प्राचीन काल में नियम था कि बच्चे को 7वें या 8वें वर्ष में तपोवन भेज दिया जाता था। वहाँ 12-15 वर्षों तक पढ़ाई पूरी होने तक उसे घर आने की अनुमति नहीं होती थी। यहाँ तक कि बीच में मिलने आने की भी मनाही थी। बच्चों के खेलने का स्थान भी वो जंगल ही होता था, क्योंकि उस समय जंगलों में स्थित बड़े बड़े तपोवन ही आज के विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटी की तरह काम करते थे। यदि माता पिता को अपने बच्चे से मिलना होता तो वे तपोवन के कुलपति या आचार्य की अनुमति लेकर ही मिल सकते थे।
प्राचीन काल की ये अद्भुत पद्धति थी कि बच्चा जैसे ही तपोवन में प्रवेश करता, ऋषि ही उसके असली माता पिता बन जाते थे। जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती और ऋषि उसे योग्यता का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट देकर कहते कि अब इस बालक को घर ले जाओ और इसका विवाह कराओ, तभी उसका विवाह किया जा सकता था, उससे पहले नहीं। जब तक बालक तपोवन में रहता, उस पर माता पिता का नहीं बल्कि ऋषि का पूर्ण अधिकार होता था। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि ऋषि निष्ठुर या कठोर थे। ये सारा कठोर प्रयास इसलिए किया जाता था ताकि बच्चे के भीतर जाज्वल्यमान तेज, जीवन में तेजस्विता और दिव्यता आ सके। ऐसे ही हजारों लाखों विद्यार्थियों के कठिन तप से कोई एक महर्षि पतंजलि निर्मित होते हैं और बाकी सभी शिष्यों का जीवन भी दिव्य और तेजस्वी अवश्य बनता है। उस समय का समाज भी इसी बात को प्रधानता देता था कि बच्चे के जीवन में कितने सद्गुण आए हैं और उसका चरित्र कैसा बना है। इसके विपरीत आज की स्थिति ये है कि एक पिता खून पसीना एक करके, लोही का पानी करके अपार संपत्ति इकट्ठी करता है और बूढ़ा होने पर वो सारी धन दौलत बच्चे को सौंपकर मर जाता है। वो कुसंस्कारी बच्चा उस सारी संपत्ति को 2-5 साल में ही उड़ा देता है। पिता की कमाई दौलत उड़ाकर आज मुंबई जैसे बड़े शहरों में भीख मांगते फिरने वाले लड़के दिखाई देते हैं। बच्चों की ऐसी दुर्दशा इसलिए होती है क्योंकि पिता ने अपना पूरा जीवन केवल उनके लिए संपत्ति जुटाने में बिता दिया, लेकिन उसने कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया कि उसके बच्चों को जीवन जीने का सही ज्ञान और संस्कार मिले हैं या नहीं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 5 पिता होते हैं। जनिता चोपनेता चरक यश्च विद्याम प्रयचति, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृताः। जनिता जन्म देने वाला जैविक पिता, उपनीता उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार करवाकर वेद की दीक्षा देने वाला पिता। उपनयन का अर्थ है वो जो बालक को जीवन के ऊंचे ध्येय और भगवान के पास ले जाए। इस उपनयन संस्कार को मौजी बंधन भी कहा जाता है। विद्यादाता ज्ञान और विद्या देने वाला गुरु। अन्नदाता भोजन और जीविका का प्रबंध करने या पालन पोषण करने वाला। भय त्राता संकट के समय भय से रक्षा करने वाला या आश्रय देने वाला। आज के समय में जब पिता अपने पुत्र को जनेऊ उपनयन संस्कार देता है तो उसमें संस्कार से ज्यादा उत्सव और दिखावे को प्रधानता दी जाती है। एक तरफ 4 ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ फिल्मी गानों के रिकॉर्ड बज रहे होते हैं। लोगों को चाय, कॉफी और नाश्ता परोसा जा रहा होता है। आज ये संस्कार बस इतने तक ही सीमित रह गया है। इसके पीछे की गहराई कहीं खो गई है। वास्तव में उपनयन संस्कार एक अत्यंत महान और पवित्र संस्कार है जिसका पालन पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ किया जाना चाहिए। बच्चे को जीवन जीने की सही दृष्टि देने के लिए स्वयं पिता के पास एक विशिष्ट जीवन दृष्टि होनी चाहिए ताकि वो गर्व से कह सके, बेटा मैं जिस मर्यादा और आदर्श से जी रहा हूं वही श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है, इसलिए तुम भी इसका ध्यान रखना और इसी मार्ग पर चलना। ऐसा पिता ही सच्चा उपनेता पिता है। उपनयन शब्द का अर्थ है पास ले जाना, अर्थात बालक को उसके जीवन के ऊंचे ध्येय और भगवान के पास ले जाना। इसी प्रकार उपवास शब्द का अर्थ भी पास में वास करना या ईश्वर के निकट बैठना होता है। एकादशी 11 के दिन भगवान के चरणों में अधिक समय बिताने के लिए उपवास किया जाता है, न कि तरह तरह के पकवान बनाने और खाने में समय बर्बाद करने के लिए। परंतु आज की स्थिति बहुत खराब है। बच्चों को केवल खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की ही दीक्षा मिल रही है। भारत के युवा लड़कों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे वे सर्वगुण संपन्न परिवारों में होने के बावजूद पूरी तरह अनाथ और निरुद्देश्य हैं। लोग कहेंगे कि उनके पास पिता है, धन दौलत है, बड़ी जागीर है, फिर भी वे अनाथ हैं क्योंकि उनके जीवन को सही दिशा देने वाला कोई नाथ नहीं है। वे एक कमजोर, निस्तेज, फीका और बैल जैसा पुरुषार्थहीन जीवन जी रहे हैं। दुख इस बात का है कि यदि वे ऐसा ही अज्ञानमय जीवन जीते रहे तो अगले जन्म में वे तुच्छ कीट पतंगों, कॉकरोच आदि के रूप में जन्म लेंगे, क्योंकि उन्हें जीवन की कोई श्रेष्ठ और विशिष्ट दीक्षा देने वाला ही नहीं मिला।
तीसरे पिता विद्यादाता, जो मनुष्य को ऐसी सच्ची विद्या देते हैं जो बंधनों से मुक्त करे, सा विद्या या विमुक्ताय, वही सच्चे अर्थों में पिता तुल्य गुरु है। चौथे पिता अन्नदाता, जो जीवन जीने के लिए भोजन और आजीविका की व्यवस्था करते हैं। पांचवें पिता भयत्राता, जो हमारी हर विपरीत परिस्थिति और संकट के समय हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं और हमें आत्मबल देते हैं कि बेटा तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। संकट की घड़ी में जो हमें अपनी आत्मीयता की गर्माहट देकर भयमुक्त करते हैं, वही सच्चे पिता हैं। दुनिया में केवल मुंह से ये कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि तुम डरो मत, मैं हूं ना, लेकिन असल में संकट का समय आता है तो वे अपना मुंह छिपा लेते हैं। हमारे प्राचीन वांग्मय की कथाएं अत्यंत प्रेरणादायी और बार बार पढ़ने योग्य हैं। एक बार राजा शिबी की गोद में आकर एक कपोत गिर गया। उसे डर से थर थर कांपते हुए देखकर दयालु राजा शिबी ने ढाढ़स बंधाया, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। तभी इंद्रदेव राजा की परीक्षा लेने के लिए रूप बदलकर एक बाज पक्षी के रूप में वहां आए और बोले, यह कबूतर मेरा भोजन है, इसे मुझे सौंप दो। राजा शिबी ने कहा, यह पक्षी मेरे शरण में आया है, इसलिए इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। इसके बदले में मैं तुम्हें कोई दूसरा मांस खाने के लिए दे सकता हूं। बाज अर्थात इंद्र ने तर्क दिया, दूसरों का मांस देने के लिए उदार बनने वाले राजन, तुम किसी और जीव को मारकर उसका मांस मुझे दोगे तो इसमें तुम्हारी क्या महानता हुई। राजा शिबी ने तुरंत कहा, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरे स्वयं के शरीर का मांस ले लो। ऐसा कहकर राजा ने अपने ही शरीर से मांस काटकर तराजू पर रखना शुरू कर दिया। एक जीवित और सचेतन शरीर से अपने ही हाथों मांस काटकर देना कोई खेल या साधारण बात नहीं है। आधुनिक लोग इसे केवल एक पौराणिक कहानी समझकर अनदेखा कर देते हैं, परंतु यह विषय छोड़ देने जैसा नहीं है, बल्कि यह शरणागत की रक्षा के सर्वोच्च आदर्श को दर्शाता है। राजा शिबी अपने शरीर का मांस काट कर देते जाते हैं और अंत में उस बाज पक्षी से कहते हैं, शिरा मुखे अद्यापि देहे मम मांस भक्षी। हे पक्षी, देखो अभी भी मेरी धमनियों में रक्त बह रहा है और मेरे शरीर में मांस शेष है, परंतु तुम्हारे चेहरे पर अभी भी तृप्ति के भाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि तुम्हें और आवश्यकता है तो मैं सहर्ष अपना पूरा शरीर तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूं। सच्चा भयत्राता ऐसा होता है जो दूसरों के भय को दूर करने के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटता। राजा शिबी के पिछले दृष्टांत का असली रहस्य यही समझना है कि अपनी जान जोखिम में डालकर या प्राणों की बाजी लगाकर भी जिसने शरणागत की रक्षा की, वही सच्चा पिता है, क्योंकि वो भयत्राता है, भय से रक्षा करने वाला है। आजकल हम हर किसी को बापा या पिताजी कहकर पुकारने लगते हैं, जिससे हमने पिता जैसे गरिमामय शब्द का मूल्य ही घटा दिया है। किसी को भी राह चलते बापा संबोधित करने की क्या आवश्यकता है? अधिक से अधिक आप उन्हें काका कहकर बुला सकते हैं। वैसे काका तो धृतराष्ट्र जैसे भी हो सकते हैं, इसलिए काका कहने में कोई हर्ज नहीं है, पर हर किसी को बापा या पिता मत कहिए। लोग इतने व्यावहारिक या दिखावटी हो गए हैं कि किसी से भी परिचय कराते समय कह देते हैं, ये हमारे बापा पिता समान है। शास्त्रों के अनुसार केवल वही पिता कहलाने योग्य है जो जन्म देने वाला हो, जीवन की श्रेष्ठ दीक्षा देने वाला हो, सच्ची विद्या देने वाला हो, पालन पोषण के लिए अन्न देने वाला हो और संकट में प्राणों की रक्षा करने वाला हो, भयत्राता हो। जिस प्रकार जीवन में 5 पिता होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की 5 माताएं भी होती हैं। राजपत्नी, गुरोर्पत्नी, भ्रातृपत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृता। चाणक्य नीति के अनुसार और शास्त्रानुसार इन 5 को माता का स्थान दिया गया है। राजपत्नी, राजा की पत्नी पूरी प्रजा को अपनी संतान के रूप में देखती है, इसलिए वह राष्ट्र की माता है। गुरुपत्नी, गुरु की पत्नी गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी शिष्यों को अपने बच्चों की तरह मानती है और उनका पालन पोषण करती है। भ्रातृपत्नी, भाभी, बड़े भाई की पत्नी अपने देवर को छोटे बेटे के समान स्नेह देती है। पत्नी माता अर्थात सासू मां, हमारी संस्कृति में सास को भी सगे माता का ही दर्जा दिया गया है। स्वमाता, जन्म देने वाली अपनी सगी माता।
मनुष्य के जीवन से जुड़े ये सभी पांचों माता पिता संस्कारी और आदर्श होने चाहिए, तभी उनके मार्गदर्शन में पलने वाली पीढ़ी प्रजा या संतान कहलाने योग्य बनती है। प्रजा का अर्थ केवल जैविक रूप से बच्चे पैदा कर लेना नहीं होता। संतान शब्द की व्युत्पत्ति शास्त्र में इस प्रकार दी गई है, सम्यक तनोति इति संतानः, अर्थात जो हमारे कुल के उत्तम संस्कारों, नैतिक मूल्यों और कौटुंबिक श्रेष्ठ परंपराओं को समाज में अच्छी तरह से फैलाए और आगे बढ़ाए, वही वास्तव में संतान है। इसीलिए किसी से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपकी प्रजा कितनी है, बल्कि यह पूछना चाहिए कि आपके बच्चे कितने हैं, क्योंकि प्रजा या संतान शब्द बहुत उच्च कोटि का है। तैत्तिरीयोपनिषद में पहले अध्यात्म समझाया गया, फिर अधि ज्योतिष यानी तेज की उपासना को स्पष्ट किया गया। लेकिन इन सब उच्च विचारों को जीवन में उतारने के लिए घर की कौटुंबिक यानी पारिवारिक व्यवस्था का उत्तम होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी बच्चा आचार्य के पास जाकर लगन से तभी पढ़ सकता है जब उसके घर का वातावरण अनुशासित और सुव्यवस्थित हो। इसी उद्देश्य से उपनिषद में चौथे अधिकरण के रूप में अधिप्रजम को विस्तार से समझाया गया है। इसके लिए परिवार की व्यवस्था शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, माता पिता की दृष्टि आध्यात्मिक होनी चाहिए और घर में सद्विचारों का माहौल होना चाहिए। इस संसार में आने के बाद किसी भी जीव को सबसे पहला संग यानी साथ अपनी मां का मिलता है। इसलिए यह विचार करना बेहद जरूरी है कि बच्चे को मिलने वाला वह पहला संग सत है या असत, क्योंकि वहीं से उसके पूरे जीवन की नींव पड़ती है। सत्संग के प्रभाव से मनुष्य का पूरा जीवन बदल जाता है और इस सत्संग की शुरुआत घर में माता पिता से होती है। बालक को जीवन में सबसे पहला साथ अपनी मां का मिलता है। इसलिए गर्भवास के समय से ही बच्चे के भीतर श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से दिव्यता और तेजस्विता आनी चाहिए। दूसरा संग पिता का होता है। पिता का चरित्र कैसा है, उनका जीवन कैसा है, वे अपने पुत्र को क्या सीख देते हैं और स्वयं कैसा जीवन जीते हैं, इन सब बातों का बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि पिता स्वयं भगवान के कार्यों और परोपकार में अपना समय देता है तो उसका पुत्र भी निश्चित रूप से वैसा ही करेगा। बच्चे की बुद्धि पर ठीक वैसे ही श्रेष्ठ संस्कार अंकित हो जाते हैं। अब अध्यात्म के विषय में समझाया जाता है। अधरा हनुः पूर्व रूपम, उत्तरा हनुः उत्तर रूपम, अर्थात मुख का नीचे का जबड़ा पूर्व रूप है और ऊपर का जबड़ा उत्तर रूप है। इन दोनों के मध्य से जो प्रकट होती है वह वाणी ही संधि है, वाक संधि। हमें अपने इन दोनों रूपों की पवित्रता को संभाल कर रखना है। इसलिए व्यर्थ में बिना सोचे समझे बोलते नहीं रहना चाहिए। होठों की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है, इसमें से शक्ति प्रवाहित होती है। शास्त्रों में कहा गया है, अग्निदेव ही वाणी का रूप धारण करके मुख में प्रविष्ट हुए हैं। इसलिए हमारी वाणी अग्नि की तरह ओजस्वी और तेजस्वी होनी चाहिए। यदि जीवन से ये वाणी चली गई तो समझो जीवन का आधा तेज समाप्त हो गया। व्यावहारिक जीवन में भी हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की वाचा बंद हो गई है, अब वे कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इसका अर्थ है कि उनका जीवन तेज समाप्त हो गया। वाणी साक्षात तेज का स्वरूप है। जीवा संधानम, इस वाणी रूपी संधि को जोड़ने का मुख्य माध्यम हमारी जीभ यानी जिह्वा है। यही अध्यात्म का प्रारंभिक स्वरूप है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और जीभ को यह शिक्षा दें कि कब क्या और कैसे बोलना है। अध्यात्म का व्यावहारिक अर्थ है वांग्मय की उपासना। उपनिषद हमें सच्चे अर्थों में आत्मा तक पहुंचने का मार्ग यानी अध्यात्म सिखाता है। तैत्तिरीयोपनिषद का यह एक अत्यंत गंभीर प्रयास है कि मानव जीवन को इतना ऊपर उठाया जाए कि जब उसे यह समझाया जाए कि तुम उसी परमात्मा के अंश हो, वह तुम ही हो, तत्वमसि, तो उसे इस परम सत्य को समझने में देर न लगे। इस उच्च अवस्था पर पहुंचकर ईश्वर के हाथों में अपना हाथ सौंप देना ही अध्यात्म की पूर्णता है। अपनी वाणी और जीभ को सुसंस्कृत करना ही सबसे बड़ा अध्यात्म है, क्योंकि जीभ में अपार शक्ति होती है। इस विषय में एक बड़ा ही सुंदर और रोचक लोक संवाद है।
एक बार दांतों और जीभ के बीच झगड़ा हो गया। 32 दांतों ने मिलकर अकेली जीभ से अकड़ कर कहा, हम 32 हैं और तुम बिल्कुल अकेली और बेचारी हो, इसलिए हमारे सामने ज्यादा टर टर मत किया करो। चूंकि जीभ पूरे समय मुंह के भीतर दांतों के बीच ही घूमती रहती है, इसलिए दांतों ने उसे डराने की कोशिश की। इस पर जीभ ने मुस्कुराकर दांतों को उनकी असलियत बताते हुए जवाब दिया, तुम मुझे अकेली समझकर डरा रहे हो, तुम्हें शायद मेरा प्रभाव नहीं मालूम। यदि मैं किसी के सामने एक भी कड़वी या उल्टी बात कह दूं तो सामने वाले का ऐसा तमाचा पड़ेगा कि तुम्हारी पूरी बत्तीसी एक झटके में बाहर आ जाएगी। एक बात टेढ़ी कहूं तो बत्तीसी गिर जाए, अर्थात उन 32 दांतों की अपनी कोई ताकत नहीं है। जीभ यदि एक भी गलत शब्द बोल दे तो सामने वाला व्यक्ति उन 32 दांतों को तोड़कर हाथ में दे देता है। जीभ की शक्ति इतनी बड़ी है। अब जरा विचार कीजिए, पूरे 24 घंटे 32 तीखे दांतों के बीच रहने के बावजूद क्या कभी जीभ उन दोनों दांतों के बीच दबकर कटती है? क्या कभी जीभ के टुकड़े हुए हैं? जबकि हमने अपनी जीभ को बचने की ऐसी कोई विशेष ट्रेनिंग या शिक्षा नहीं दी है। बोलते या खाते समय जीभ अनगिनत बार हिलती डुलती है, फिर भी वह दांतों के बीच आने से खुद को बचा लेती है। ये हमारे भीतर बैठी चित्त शक्ति यानी चेतना का ही अद्भुत नियंत्रण है। लोग अक्सर पूछते हैं, संत तुकाराम जी को तो भगवान के दर्शन हुए थे, हमें अभी तक भगवान क्यों नहीं दिखे? शास्त्री जी, क्या आप हमें भगवान के दर्शन कराएंगे? उन्हें बहुत ही सहज उत्तर देते हुए विचारक कहते हैं कि अरे भाई, सुबह से लेकर शाम तक 32 तीखे दांतों के बीच इस कोमल जीभ को जो लगातार सुरक्षित घुमा रहा है और दांतों से उसकी रक्षा कर रहा है, वही तो साक्षात भगवान है। ईश्वर को कहीं दूर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वे हमारे भीतर इस परम चेतना के रूप में हर पल मौजूद हैं। विश्व प्रसिद्ध विचारक खलील जिब्रान की एक बड़ी ही मार्मिक कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने गुलाम से कहा, हमारे शरीर का जो सबसे अच्छा और श्रेष्ठ अंग हो, आज उसका भोजन बनाकर लाओ। गुलाम ने जीभ के मांस से एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया और राजा के सामने परोसा। राजा ने जब पूछा कि ये किस अंग का भोजन है, तो गुलाम ने उत्तर दिया, राजन, ये शरीर के सबसे श्रेष्ठ अंग की बनी हुई वानगी है। इसी अंग के द्वारा मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। वो अंग है जीभ। अगले दिन राजा ने गुलाम को पुनः आदेश दिया, आज हमारे शरीर का जो सबसे बुरा और घटिया अंग हो, उसका भोजन बनाकर लाओ। गुलाम ने उस दिन भी जीभ से ही व्यंजन बनाया और राजा को परोस दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आज तुमने क्या बनाया है? गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, शरीर का सबसे खराब अंग भी यही जीभ है। यही मनुष्य को पशु और राक्षस बना देती है, इसलिए आज भी मैंने इसी से भोजन तैयार किया है। आज स्थिति ये हो गई है कि इस जीभ ने लोगों के कानों में ऐसे तुच्छ और भ्रामक विचार भर दिए हैं, जिससे मनुष्य की बुद्धि बैलों जैसी हो गई है। आज वर्षों से समाज में ऐसा ही साहित्य पढ़ने को मिल रहा है और लोगों के मुख से ऐसी ही वाणी निकल रही है, जिससे यदि मनुष्य अपनी चेतना खोकर पशु ना बने तो ही आश्चर्य है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि मनुष्य एक मूक मतलब ना बोल पाने वाला प्राणी होता तो शायद उसका इतना नैतिक अधपतन ना हुआ होता, परंतु इसके साथ ही यदि मनुष्य मूक होता तो संसार को महर्षि पतंजलि जैसे महान और तेजस्वी महापुरुष भी कभी ना मिलते। अतः स्पष्ट है कि शरीर में सबसे अच्छा और सबसे बुरा अंग यदि कोई है तो वो केवल हमारी जीभ ही है। ब्रह्म की सच्ची उपासना के लिए वाणी का केवल ऊपरी तौर पर अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें सच्चा प्रेम भी होना चाहिए। बहुत से लोग बड़ी अच्छी और नपीतुली बातें करते हैं, लेकिन उनकी वाणी में आत्मीयता का प्रेम नहीं होता। महाभारत में धृतराष्ट्र भी बड़ी उत्तम और ज्ञान भरी बातें बोलता था। उसने युधिष्ठिर को संदेश भिजवाया था कि तुम इस तुच्छ राज्य के लिए युद्ध मत करो और अपने सिर पर नरक की गठरी मत बांधो। तुम्हें यह अनमोल मानव जीवन मिला है, इसलिए राज्य जैसी छोटी बात के लिए लड़कर इसे व्यर्थ मत गवाओ। इस मानव देह का उपयोग तो तुम्हें पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। धृतराष्ट्र की ये वाणी ऊपर से तो बहुत अच्छी और धार्मिक थी, परंतु उसके हृदय में पांडवों के प्रति रत्ती भर भी प्रेम नहीं था, केवल कपट था। पाखंडी, दंभी और चालाक लोगों की वाणी अक्सर बहुत आकर्षक और मायावी होती है।
वे अत्यधिक मीठा बोलते हैं और बात बात पर आप श्री हुजूर जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी वाणी में शहद घुला होता है, परंतु उनके दिल में जहर भरा होता है। शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम। ऐसे कपटी मनुष्यों की जीभ की नोक पर तो शहद मतलब मीठापन रहता है, परंतु उनके हृदय में हलाहल मतलब भयंकर विष भरा होता है। धनी लोगों या सेठों के आसपास घूमने वाले चापलूस दिन रात उनकी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। सच कहा जाए तो ऐसे कपटी मनुष्यों के असली चेहरे को पहचानना परब्रह्म परमात्मा को जानने से भी अधिक कठिन है। मनुष्य शायद एक बार को ईश्वर को समझ ले, लेकिन रोज साथ उठने बैठने वाले, साथ में चाय कॉफी पीने वाले और सेठ आप तो बस आप ही हैं कहकर झूठी महिमा गाने वाले चापलूसों के हृदय में क्या छिपा है, इसे पहचान पाना अत्यंत दुष्कर है। धनवान बनना हमेशा सुखद हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार धनवान व्यक्ति का पूरा जीवन अपने आसपास के लोगों को पहचानने में ही बीत जाता है, क्योंकि संसार में अनेक लोग स्वार्थ और छल से भरे होते हैं। सामान्यतः लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे धनवान बने, पर यहां भाव ये व्यक्त किया गया है कि यदि धन संपत्ति के कारण जीवन का पतन होने लगे तो उससे अच्छा है कि भगवान मनुष्य को धनवान ही न बनाए। समाज में लोग अक्सर किसी धनी व्यक्ति की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, सेठ जी आपके बिना कुछ नहीं चलता, आपकी सुगंध हर जगह फैल गई है। पर समझना चाहिए कि ऐसी प्रशंसा के पीछे प्रायः कोई स्वार्थ छिपा होता है। कई बार लोगों को धन या सहायता चाहिए होती है, इसीलिए वे मीठी बातें करते हैं। इसी प्रकार किसी विद्वान या वक्ता को भी लोग बड़े आदर से बुलाते हैं और कहते हैं, जनता को आपकी वाणी का लाभ मिलना चाहिए। पर कई बार वास्तविक उद्देश्य केवल अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना होता है। कार्यक्रम समाप्त होते ही वही लोग फिर कभी संपर्क नहीं करते। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो अत्यंत कपटी और स्वार्थी होते हैं। उनके बीच जीवन बिताना सरल नहीं है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हम इस संसार में केवल आपके भरोसे चलते हैं। यहां हर कदम पर कांटे बिछे हुए हैं। यदि एक कांटा भी चुभ जाए तो जीवन लंबे समय तक पीड़ा में पड़ सकता है। वाणी केवल मधुर ही नहीं बल्कि प्रेम से भरी हुई भी होनी चाहिए। उसमें हृदय का सच्चा स्नेह होना चाहिए। साथ ही वाणी दैवी होनी चाहिए, अर्थात उसमें भगवान पर विश्वास और आस्था झलकनी चाहिए। परंतु उस वाणी में दीनता या दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। वाणी ऐसी हो जो ब्रह्म की उपासना का माध्यम बन जाए। यहां अध्यात्म का अर्थ वांग्मय की उपासना बताया गया है। ऐसे आध्यात्मिक साहित्य और वाणी का प्रचार होना चाहिए जो मनुष्य को संस्कारित करे, उसके जीवन को दिव्य और प्रेममय बनाए। सबसे पहले यही कार्य आवश्यक है कि केवल भौतिक जीवन जीने वाले मनुष्य को वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनाया जाए। जब उसमें संस्कार आते हैं तभी वो श्रेष्ठ बनता है। इसी भाव को कहा गया है, संस्काराद द्विजो उच्यते, अर्थात संस्कारों से ही मनुष्य द्विज कहलाने योग्य बनता है। ऐसी दिव्य वाणी को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वाध्याय और प्रवचन का महत्व बताया गया है। तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय और सत्प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टहस्यामिति मे मतिः, अर्थात जो व्यक्ति इस धर्ममय संवाद का अध्ययन और प्रचार करता है वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करता है। ऐसा ज्ञान यज्ञ भगवान को प्रिय है क्योंकि उसमें लोक कल्याण निहित है। यदि श्रीमद् भगवद गीता को तेजस्विता और प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा जाए तब समझ में आता है कि श्री कृष्ण ने इस ग्रंथ को इतना महत्व क्यों दिया है। एक बार जब मनुष्य के जीवन में वांग्मयीन अध्यात्म अर्थात सद्विचारों और श्रेष्ठ साहित्य का प्रभाव आ जाता है तो उसके स्वयं के जीवन में, उसके परिवार में और पूरे समाज में सुख शांति का संचार होता है।
जब व्यक्ति, परिवार और समाज में शांति का ये वातावरण बनता है, तभी आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने भीतर के विकारों अर्थात बुराइयों को देख पाता है, उन्हें अपने से अलग कर पाता है और पूर्णता का दिव्य अनुभव प्राप्त करता है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य को तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलकर आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। प्रसिद्ध विचारक जॉन रस्किन ने एक स्थान पर लिखा है, फर्स्ट रीजन ऑफ ऑल वॉर्स एंड नेशनल डिफेंस इज दैट द मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स हाई एंड लो इन ऑल यूरोपियन कंट्रीज आर थीव्स। सभी युद्धों और राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे पहला और मुख्य कारण यह है कि यूरोपीय देशों में ऊंचे और नीचे पदों पर बैठे अधिकांश लोग मूल रूप से चोर हैं। ये शब्द विचारक के नहीं बल्कि रस्किन के हैं। दुनिया में जो युद्ध और सीमाओं की सुरक्षा की नौबत आती है, उसका कारण यह है कि लोगों के अंतःकरण अपवित्र हो चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि वे ऐसे क्यों हो गए? क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय को भगवान नहीं चलाते? इसका वास्तविक कारण यह है कि उन तक दैवीय वांग्मय यानी ईश्वरीय ज्ञान और आध्यात्मिक साहित्य पहुंचा ही नहीं है। आज जो स्थिति उस समय यूरोप की थी, वही स्थिति काफी हद तक हमारे देश की भी होती जा रही है। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। लोगों की सोच में चोरी का भाव आ गया है। पड़ोसी का धन, उसकी जमीन, उसकी कीर्ति और उसका पैसा किसी भी तरह मुझे मिल जाए, इसके अलावा मस्तिष्क में कोई दूसरा विचार या रचनात्मक दृष्टि बची ही नहीं है। रस्किन ने यह बात अपने हृदय की गहरी पीड़ा से लिखी थी, परंतु रस्किन के पास इस वैश्विक बीमारी की कोई अचूक दवा, औषधि नहीं थी। यदि उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण होते तो वे गीता के ज्ञान से इसकी अचूक दवा अवश्य दे देते। इसी महत्ता को रेखांकित करने के लिए उपनिषद कहता है, वाक संधे अर्थात श्रेष्ठ वाणी ही मनुष्यों और विचारों को जोड़ने वाली असली कड़ी है। वास्तव में सच्चा साहित्य किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शुकदेव जी ने इसकी एक अद्भुत परिभाषा दी है। स वाग विसर्गो जनता अघ विप्लवः अर्थात जो मनुष्य के भीतर से अघ यानी पाप, तुच्छता, हीन भावना और दीनता को समूल नष्ट कर दे और समाज की चेतना में एक क्रांतिकारी वैचारिक विप्लव ला दे, वही सच्चा वांग्मय है। ऐसी दिव्य परिभाषा पूरे ब्रह्मांड में कहीं और नहीं मिलेगी। इस दैवीय वांग्मय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए। समाज को इस ज्ञान रूपी औषधि को पिलाना ही होगा, और यदि समाज इसे स्वेच्छा से पीने को तैयार न हो तो जैसे बच्चे का नाक बंद करके उसे दवा पिलाई जाती है, वैसे ही दृढ़ता से ये ज्ञान समाज को देना होगा। आज के समाज का जीवन ऐसा हो गया है जहां मनुष्य को अपनी लाचारी का कोई दुख नहीं होता और अपनी भोग लंपटता यानी वासनाओं में डूबे रहने की कोई शर्म नहीं आती। जैसे एक पशु को अपनी भोग लंपटता की कोई लज्जा नहीं होती, वैसे ही मनुष्य अपनी गरिमा गिराकर दूसरों के सामने लाचार बन जाता है और उसे इसका जरा भी अफसोस नहीं होता। तत्व ज्ञान मनुष्य को झकझोरते हुए कहता है कि तुम अपने जीवन को इस संकुचित ढंग से मत देखो, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्य दृष्टि से देखो। मैं केवल खा पी रहा हूं और वासनाओं में जी रहा हूं, इसलिए मैं एक तुच्छ और लाचार जीव हूं, ऐसा सोचना बंद करो। जब तक मनुष्य श्रेष्ठ तत्व ज्ञान का अध्ययन नहीं करता, तब तक उसे यही भ्रम रहता है कि वो केवल माया के बंधनों में फंसा एक तुच्छ प्राणी है। हम खुद ही इस क्षुद्रता और हल्केपन को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। इसी अज्ञान को दूर करने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आप को नीचे न गिराए, अपने को हीन या लाचार न समझे, क्योंकि ये आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। मनुष्य को अपने अमूल्य जीवन और अपनी आजीविका के प्रति इस क्षुद्र लाचारी को देखकर भीतर से दुख होना चाहिए, परंतु आज विडंबना यह है कि मनुष्य को अपनी वैचारिक गुलामी और लाचारी का एहसास तक नहीं होता। संसार के किसी छोटे मोटे भौतिक सुख या स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी की लात खाना या अपमान सहना आज के मनुष्य के लिए बहुत सामान्य बात बन गई है। बल्कि दुख तो इस बात का है कि वो इसे ही व्यावहारिक जीवन यानी स्मार्टनेस मान बैठा है। श्रेष्ठ आध्यात्मिक साहित्य हमें यही सिखाता है कि अपने जीवन और अपनी आजीविका की तरफ हमेशा एक अलमस्त फक्कड़पन और दिव्य दृष्टिकोण से देखें। इसे कभी भी हीन या तुच्छ न समझें। गीता भी यही कहती है
कि तुम गृहस्थ संसार में जी रहे हो, इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि तुम छोटे या गिरे हुए हो। मनुष्य के भीतर ऐसा आत्मगौरव और दैवीय भाव होना चाहिए कि वो कह सके कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी पैर नहीं पकड़ेंगे और न ही किसी की जी हुजूरी यानी चाटुकारिता करेंगे। एक बार विचारक ने एक दलाल से पूछा, तुम क्या काम करते हो? उसने उत्तर दिया, मैं दलाली करता हूं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उसने दलाली पर एक प्रचलित दोहा सुनाया, मुख मीठा पग चुरचुरा, निर्लज्जा नर होए, नाक काट के पीछे धरे, उससे दलाली होए। जिसकी जबान पर अत्यधिक मीठापन हो, यदि सेठ से 2 पैसे मिलने की उम्मीद हो तो वह उसका अपमान और लात खाने को भी तैयार रहता है। उदाहरण के लिए, जब वह सेठ के पास जाता है और सेठ झिड़क कर कहता है, क्यों सुबह सुबह आ गए, आज मेरे पास समय नहीं है, तो वह दलाल हाथ जोड़कर बड़े मीठे स्वर में कहता है, अच्छा सेठ जी, कोई बात नहीं, क्या मैं परसों आ जाऊं? सेठ फिर चिढ़कर कहता है, अरे जाओ, क्या रोज रोज बकबक करने आ जाते हो? इस पर वह दलाल फिर मुस्कुरा कर कहता है, सेठ जी, लगता है आज आप बड़ी जल्दी में हैं, मैं 4 दिन बाद आता हूं। उसकी यह अत्यधिक सहनशीलता देखकर ऊपर से तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे यह व्यक्ति सीधे परब्रह्म को प्राप्त कर चुका हो, जबकि यह केवल स्वार्थ की लाचारी है। वह पूरे समय बाजार की खाक छानता रहता है, क्योंकि उसे बाजार के हर भावताल की खबर रखनी होती है। किसे माल बेचना है, किसे खरीदना है और किसको कितनी ज्यादा जरूरत गरज है, इन सब पर उसकी पैनी नजर होती है। उसका न कोई पक्का दोस्त होता है और न ही कोई पक्का दुश्मन। यदि आज का कोई शत्रु कल उसे मुनाफा कमा कर दे रहा हो तो वह उसे ही अपना परम मित्र मानकर उसके पैर पकड़ लेता है। ऐसे व्यक्ति के पास आत्मसम्मान जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई उसे कितना भी भला बुरा कह दे, उसे बुरा लगता ही नहीं। उस दलाल ने अंत में लेखक से कहा, शास्त्री जी, आपके बस की दलाली नहीं है। आप तो बात बात पर स्वाभिमान के फुंकारे मारने लगते हैं। भला आप दलाली कैसे कर पाएंगे? ये आपका काम नहीं है। कुछ दिनों बाद विचारक को एक दूसरा दलाल भाई मिला। लेखक ने उससे भी वही प्रश्न पूछा, आप क्या करते हैं? उसने बड़े गर्व और रौब से उत्तर दिया, मैं दलाली करता हूं। विचारक ने सोचा कि दलाल का चरित्र तो मैं जानता ही हूं, अतः उन्होंने उस दूसरे भाई को भी वही पुराना दोहा सुना दिया। यह सुनकर वह दूसरा दलाल बोला, शास्त्री जी, लगता है आपको पहले कोई गलत या गिरा हुआ आदमी मिल गया था। ईमानदारी से दलाली करना तो बहुत ही पुण्य और श्रेष्ठ कार्य है। आइए मैं आपको बताता हूं कि एक सच्चे दलाल का वास्तविक काम क्या होता है। 2 खोटे को सच्चा करना, पैसा हक हलाली का, दोनों को दुख से छुड़ाना, ये काम है दलालों का। सच्चा दलाल कोई छोटा या ओछा काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता। व्यापार में अक्सर खरीदार और विक्रेता दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े रहते हैं। एक तरह से अपनी जिद में झूठे या खोटे बने रहते हैं। खरीदने वाला किसी वस्तु के केवल 50 रुपए लगाना चाहता है, जबकि उसे भी पता है कि विक्रेता इतने सस्ते में नहीं बेचेगा। बेचने वाला कहता है कि मैं 80 रुपए से 1 पैसा कम नहीं करूंगा, जबकि उसे भी मालूम है कि इस भाव में माल बिकना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में एक न्यायप्रिय दलाल बीच में आता है और दोनों को समझाते हुए कहता है, ना आपकी बात ना इनकी बात, ऐसा करिए कि 70 रुपए में सौदा पक्का कीजिए। दलाल के इस मध्यस्थ प्रयास से दोनों पक्ष खुशी खुशी मान जाते हैं। इस प्रकार 2 अड़े हुए पक्षों के बीच संतुलन बनाकर दोनों का काम आसान कर देना और उन्हें मानसिक तनाव से मुक्त करना ही एक सच्चे दलाल का काम है। और इसके बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलता है वही उसकी हक और हलाल की सच्ची कमाई है। हमें अपने जीवन और अपनी आजीविका यानी काम धंधे को हमेशा एक तेजस्वी और गौरवपूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए। हमारा जन्म किसी के सामने गिड़गिड़ाने या हर किसी के पैर पकड़ने के लिए नहीं हुआ है। हमारा शीश हर किसी के सामने नहीं झुकेगा। हमारे जीवन में लाचारी या मजबूरी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अक्सर समाज में कुछ लोग आकर कह देते हैं, अरे तुम तो सांसारिक जीवन में रचे बसे हो, मोह माया के बंधनों में फंसे हो। उनकी ऐसी बातें सुनकर गृहस्थ लोग खुद को हीन, तुच्छ या छोटा समझने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। उदाहरण के लिए, समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे शादी के लिए किसी ने अपनी लड़की ना दी हो और वो मजबूरी में कुंवारा रह गया हो, लेकिन वो हर जगह ये ढोंग रचता फिरे कि मैं तो बहुत बड़ा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं
लोग भी उसकी इस बात को सच मानकर उसे महान समझने लगते हैं और उसके पैरों में गिर जाते हैं, जबकि खुद को पापी या तुच्छ मानने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि ये सोच पूरी तरह गलत है। हमें कभी भी अपने गृहस्थ जीवन पर तुच्छता या हीनता का सिक्का नहीं लगाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने सभी दरबारी और राजा झुककर कुर्नी साध करते थे, परंतु जब छत्रपति शिवाजी महाराज उसके दरबार में गए तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम करने से साफ मना कर दिया। उनके मन में यह दृढ़ विचार था कि जो शासक मेरे वेदों, मेरे धर्म और मेरी संस्कृति को नहीं मानता, उसके सामने मैं अपना मस्तक कभी नहीं झुकाऊंगा। उस दौर में मुगलों का एक छत्र साम्राज्य था। बड़े बड़े वीर और भारी वेतन पाने वाले दरबारी भी बादशाह के सामने थर थर कांपते हुए सिर झुकाते थे। दरबारियों ने शिवाजी महाराज को भी फुसफुसाकर कहा, बादशाह के सामने झुक जाओ, परंतु शिवाजी महाराज ने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं झुकूंगा। मेरा ये मस्तक केवल भगवान के सामने झुक सकता है या मेरे गुरु के चरणों में झुक सकता है, किसी अत्याचारी बादशाह के सामने नहीं। उनके सिंहनाद से पूरे मुगल दरबार में खलबली मच गई थी। जब शिवाजी महाराज दरबार से लौटकर घर आए तो कुछ चिंतित लोगों ने उनकी माता जीजाबाई से जाकर कहा, आपके पुत्र ने भरी दरबार में मुगल बादशाह की अवहेलना कर दी है। राजमाता जीजाबाई ने स्नेहपूर्वक शिवाजी से पूछा, क्यों बेटा, आज दरबार में तुमने क्या तूफान खड़ा कर दिया? शिवाजी महाराज ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मां, मैंने कोई तूफान खड़ा नहीं किया, मैं तो बस अपने आत्मसम्मान पर अडिग रहा। उन्होंने मराठी की इन सुंदर पंक्तियों के माध्यम से अपनी माता के सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया। मी म्हणतो नाही नाही दरबारी गेलो आई, जो आत शिरोनी पाहू शिर लपवू शकलो नाही। हे सिंहासन कोणाचे ही वैभव तरी कोणाचे, देशाचा राजा नाही राजनिष्ठ राहू कैसा, धर्माचा राजा नाही राजभक्त हो कैसा। हे मां, मेरी तो उस दरबार में जाने की इच्छा ही नहीं थी, लेकिन जब मैं भीतर गया और अपनी संस्कृति को नष्ट करने वाले उस आताताई को देखा तो मैं अपने स्वाभिमान को छिपा नहीं सका। मां, जरा विचार करो, ये सिंहासन किसका है और ये वैभव किसका है? ये तो हमारी ही धरती और हमारी प्रजा को लूट कर बनाया गया है। जो इस देश की संस्कृति का सच्चा राजा नहीं है, उसके प्रति मैं राजनिष्ठ कैसे रहूं? जो हमारे धर्म का आदर नहीं करता, उसका मैं राजभक्त कैसे बनूं? शिवाजी महाराज ने आगे कहा, मां, लोग कह रहे हैं कि मैंने औरंगजेब के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया, लेकिन ये बात अधूरी है। सच तो ये है कि मेरा मस्तक उसके सामने झुकने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करता? इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मैं अहंकारी या उच्छृंखल हो गया हूं। उन्होंने माता के चरणों में शीश नवाकर कहा, तू सांग तुझा चरणा से कापूनी ठेवी न माना। अर्थात, मां, यदि तुम आदेश दो तो मैं तुम्हारे चरणों पर अपना सिर काट कर रख सकता हूं। मैं अपने पूज्य पिता के चरणों में शीश रख सकता हूं और अपने गुरु के चरणों में सर्वस्व न्योछावर कर सकता हूं, परंतु उस अत्याचारी बादशाह के सामने मेरा मस्तक कभी नहीं झुक सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के भीतर बचपन से ही जो ये दिव्यता, वीरता और अटूट धर्मनिष्ठा दिखाई देती थी, उसका मुख्य कारण उनकी माता थी। जब शिवाजी महाराज माता जीजाबाई के गर्भ में थे, तब से ही वे नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धा और दिव्य भाव के साथ श्रीमद् भगवद गीता और रामायण महाभारत का पाठ किया करती थीं। माता के उन्हीं उच्च विचारों और गर्भवास के पवित्र संस्कारों के कारण ही वीर शिवाजी का निर्माण हुआ। हम अक्सर स्वयं को छोटा या हीन समझ लेते हैं और सामने वाले को बहुत बड़ा मान बैठते हैं। हमारे भीतर ये स्वाभिमान और विचार जागृत होना चाहिए कि यदि सामने वाला व्यक्ति महान या बड़ा है, तो ईश्वर का अंश होने के नाते मैं भी उतना ही महान और श्रेष्ठ हूं। जब तक मनुष्य के भीतर ऐसी तेजस्वी वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, तब तक उसे इस दैवीय तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वाक संधि का अर्थ है कि अपनी वाणी पर उत्कृष्ट और श्रेष्ठ संस्कार डालिए। अपने कानों में हमेशा श्रेष्ठ और पवित्र वचनों को ही जाने दीजिए। अपने कानों और अपनी जीभ को हमेशा पवित्र रखिए तथा दूसरों को भी दैवीय वाणी ही सुनाइए। जीह्वा संधानम इति अध्यात्मम। अपने जीवन में कभी भी लाचारी या दीनता को स्थान मत दीजिए।
और न ही वासनाओं से घिरा हुआ भोग लंपट जीवन जिए। जब मनुष्य इस प्रकार आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्णतः तैयार हो जाता है, तभी वो तत्व ज्ञान को समझने का अधिकारी बनता है। हमें उपनिषद में बताई गई इन 5 महासंहिताओं का गहराई से अध्ययन और पालन करना चाहिए। अधिलोकम यानी सृष्टि या लोकों की संहिता, अधिज्योतिषम यानी तेज और प्रकाश की संहिता, अधिविद्यम यानी विद्या और गुरु शिष्य की संहिता, अधिप्रजम यानी माता पिता और संतान की संहिता, और अध्यात्मम यानी शरीर और वाणी की संहिता। यदि जीवन में ये 5 बातें मजबूत होंगी और आप इनके सुदृढ़ आधार पर अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, तो आपका जीवन अत्यंत सुंदर और अनुकरणीय बनेगा। महर्षि पतंजलि के तत्वज्ञान की इमारत इतनी श्रेष्ठ और सुदृढ़ है कि वहां जाने के बाद उसे बार बार निहारने का मन करता है। ये ज्ञान कोई ताश का महल नहीं है जो जरा सी फूंक मारते ही उड़ जाए, बल्कि ये एक बेहद मजबूत नींव पर बना हुआ महल है। कठोपनिषद का बाल ऋषि नचिकेता इसी मजबूत नींव पर खड़ा था। यमराज ने धन, संपत्ति, सुंदर स्त्रियां और कीर्ति जैसे बड़े बड़े प्रलोभन देकर उसे अपने मार्ग से डिगाने, फूंक मारकर उड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नचिकेता अपनी जगह से तनिक भी नहीं डिगा, क्योंकि उसका आत्मिक आधार अत्यंत सुदृढ़ था। इति इमाह महासंहिताः, यह एवं एताः महासंहिताः व्याख्याताः। ऋषियों ने इन महासंहिताओं की सुंदर व्याख्या की है। अब प्रश्न उठता है कि यह एवं वेद अर्थात जो मनुष्य इन महासंहिताओं के मर्म को समझता है और इन्हें अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसे फलस्वरूप क्या मिलता है? जाहिर है कि इतनी श्रेष्ठ उपासना के बाद कुछ ना कुछ दिव्य प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। जैसे यदि हम 2 घंटे श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा करते हैं, तो अंत में हमें पंजीरी या शीरे का प्रसाद मिलता ही है। जो भी इन 5 महासंहिताओं को जानकर इन्हें अपने जीवन का आधार बनाता है, उसे ईश्वर की ओर से ये अद्भुत प्रसाद प्राप्त होता है। संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चस्वेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन, अर्थात वह मनुष्य उत्तम संतान, समृद्ध पशुधन, ब्रह्म तेज, पर्याप्त अन्न वस्त्र आदि लौकिक वैभव और अंत में स्वर्ग लोक अर्थात परम आनंद से पूरी तरह संपन्न हो जाता है। आज लोग अक्सर संशय में पूछते हैं कि यदि हम अपना समय और शक्ति भगवान के कार्यों, लोक मंगल में लगाएंगे, तो क्या हमारे लिए अन्न, वस्त्र और जीविका का प्रबंध हो पाएगा? विचारक उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि अरे भाई, तुम निस्वार्थ भाव से ईश्वर का कार्य करना शुरू तो करो। ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं परछाई की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चली आएंगी। तुम्हें केवल सूखी रोटी ही नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से उस पर श्रीखंड रखकर मिलेगा। उदाहरण के लिए, जब हम निस्वार्थ भाव से प्रभु का संदेश लेकर किसी गांव में जाते हैं, तो वहां के लोग आदरपूर्वक कहते हैं, आज ये श्रेष्ठ जन हमारे यहाँ पधारे हैं, इनके लिए तुरंत दूध, केले और अमरूद लेकर आओ। कोई दूध लाता है तो कोई फल भेंट करता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि जो प्रामाणिकता से प्रभु के कार्य में लगा है, उसके ब्रेड और बटर की व्यवस्था ईश्वर स्वयं करते हैं। जो लोग केवल भौतिक और सांसारिक कार्यों में उलझे हैं, वे भले ही दिन रात अपनी रोटी की चिंता करते रहें, परंतु ईश्वर का कार्य करने वाले भक्त को अपनी आजीविका की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसे अन्न और जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में स्वतः ही प्राप्त होती हैं और उसके संपूर्ण जीवन में हर प्रकार की दिव्य शांति आ जाती है। समाज में कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि मांगे बिना तो मां भी खाना नहीं परोसती। विचारक कहते हैं कि यह एक मां के निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा मजाक है। वास्तव में इस पूरे संसार में केवल मां ही एक ऐसी सत्ता है जो बच्चे के बिना मांगे ही उसे प्रेम पूर्वक भोजन परोसती है। ठीक इसी तरह परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले भक्त निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य यानी ईश्वरीय कार्य करते जाते हैं और उनके घर पर अन्न जल की व्यवस्था अपने आप होती जाती है। उन्हें सब कुछ पूरे आत्मसम्मान के साथ मिलता है। उनकी इस समृद्धि पर कोई उंगली नहीं उठा सकता और न ही उनकी सुख सुविधाओं को देखकर कोई उनसे ईर्ष्या या क्रोध करता है। उन्हें तेजस्वी अन्न, वस्त्र, उत्तम संतान,
समृद्धि, वाहन अर्थात गाड़ी घोड़े और समाज में उच्च स्थान सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। ऐसा श्रेष्ठ और आदरणीय व्यक्ति भला लाचारी का जीवन क्यों जिए? महासंहिताओं और ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ा व्यक्ति ही सच्चे वैभव का अधिकारी होता है। इस विषय में महाकवि कालिदास का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाकवि कालिदास पूरे ठाट बाट और राजकीय घोड़े गाड़ी में यात्रा किया करते थे। एक बार किसी दरबारी ने राजा भोज से ईर्ष्यावश पूछा, महाराज, कालिदास को इतनी ठाट बाट और सुख सुविधाओं वाली घोड़े गाड़ी क्यों दी गई है? न्यायप्रिय राजा भोज ने मुस्कुराकर बहुत ही सटीक उत्तर दिया, हे सभासद, इस पूरे राज्य में कालिदास के अतिरिक्त और कौन है जो इस भव्य घोड़े गाड़ी में बैठने की योग्यता रखता हो? इस राजसी वैभव और सम्मान के हकदार केवल और केवल कालिदास ही हैं। जो मनुष्य दिन रात निस्वार्थ भाव से प्रभु के कार्य यानी लोक मंगल और ज्ञान के प्रसार में लगा रहता है, वास्तव में वही इस संसार के समस्त ऐश्वर्य और सुख वैभव को पाने की सच्ची पात्रता रखता है। ईश्वर स्वयं उसकी गरिमा और आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं।